हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज के इस एपिसोड में बात करते हैं लुकाकू सिचुएशन की। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करेंगे पांच ट्रांसफर स्टोरीज की जो अभी तक खिंच रही हैं और जिसकी अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुई है। तो एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले कुछ स्टोरीज पे जो अभी कुछ टाइम से अटकी हुई हैं। तो उन स्टोरीज के बाद हम बात करेंगे दूसरे ट्रांसफर न्यूज की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, लुकाकू टू चेल्सी सागा। फर्स्ट ऑफ ऑल, लुकाकू सागा। लुकाकू का अब गड़बड़ होने लगा है। पूरा सिस्टम जो पहले से ही प्रॉब्लम चल रही थी चेल्सी में, वो सामने आ गई है। लुकाकू ने रिपोर्टिंग डेट में आने से मना कर दिया है। वो स्क्वाड में नहीं आ रहे हैं। इंटर 35 मिलियन का पैकेज उनके लिए बना रही है टू सेल टू चेल्सी। चेल्सी मांग रही है 40 के आसपास, और उन्होंने यूवेंटस और सऊदी के मूव को ठुकरा दिया है। लुकाकू बहुत ही स्ट्रेंज हरकत कर रहे हैं और वो प्री सीजन में इंटर ही जाना चाहते हैं। आई थिंक 35 मिलियन का जो पैकेज है जो चेल्सी को बोला गया है वो चेल्सी अग्री कर लेगी, और मेरे हिसाब से लुकाकू अब चेल्सी नहीं आएंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है लुकाकू का, क्योंकि मैं देख रहा हूं इस ट्रांसफर को, मैं फॉलो कर रहा था इस ट्रांसफर को, और इस ट्रांसफर में ना बहुत सारी गड़बड़ें मुझे लग रही है। लुकाकू एक ऐसे प्लेयर बन चुके हैं जो एक टाइम पे चेल्सी को बहुत अच्छा मानते थे। अब सडनली उनको चेल्सी नहीं जाना है, और वो सिर्फ इंटर के अलावा और कहीं नहीं जाना चाह रहे। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन यहां पे मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। लेकिन चेल्सी को डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए प्री सीजन में, तो उनके लिए अच्छा ही है कि अगर लुकाकू ना आए और अपना प्री सीजन वो कंटिन्यू करते रहें। लुकाकू को अगर इंटर ही रहना है तो आई थिंक नेक्स्ट जो ऑफर आएगा चेल्सी को, वो चेल्सी एक्सेप्ट कर लेगी और इस ट्रांसफर को लेट गो कर देगी, विच विल बी गुड फॉर लुकाकू ऑल्सो, गुड फॉर चेल्सी ऑल्सो, एंड गुड फॉर इंटर, क्योंकि उनको लुकाकू मिल जाएगा। तो इंटर तो जो कर गई। अब चेल्सी को अपना प्री सीजन स्टार्ट करना है, और प्री सीजन स्टार्ट करने के लिए उनको एक प्लेयर की बहुत जरूरत है, जिसकी बात हम अभी करेंगे, काइसीडो की। काइसीडो अभी चेल्सी प्लेयर अभी नहीं बने हैं, क्योंकि काइसीडो और चेल्सी के लिए जो डील चल रही है ब्राइटन और चेल्सी की, उसमें कुछ अटकनें आ गई हैं। ऐसा सुनने में आ रहा है कि काइसीडो की डील अप्रूव हो जाती, लेकिन ब्राइटन का प्राइस बढ़ गया है। पहले 80-85 में डील फाइनल हो रही थी, अब 90-100 मिलियन ब्राइटन मांग रहा है, जो चेल्सी नहीं देना चाह रही। और क्योंकि बीच में डेक्लन राइस की डील पूरी हो गई, अभी अनाउंस नहीं हुई है लेकिन पूरी हो गई, तो उनको लग रहा है कि हमें भी इतना पैसा मिल सकता है काइसीडो के लिए। तो अब चेल्सी और ब्राइटन के बीच में डायरेक्ट बातें चल रही हैं, और एक बार जब फाइनल हो जाएगा, डिसाइड हो जाएगा, हाँ इतने पे बिड होगी, उसके बाद चेल्सी ऑफिशियल बिड करेगा और फिर काइसीडो को ले लेगा। चेल्सी जा रहा है प्री सीजन टूर पे नेक्स्ट वीक, तो उससे पहले वो कोशिश कर रहे हैं कि काइसीडो को, मतलब डील को, इसको खत्म कर दें। काइसीडो ने अपने इंटरव्यू में बोल दिया है कि उनको चेल्सी चाहिए, चेल्सी बहुत बड़ा क्लब है, बहुत अच्छा क्लब है, और वो चाहते हैं चेल्सी जाना। वो चेल्सी को मना नहीं कर रहे, और चेल्सी का कंप्लीट पर्सनल टर्म्स अग्री कर चुके हैं। तो चेल्सी देखते हैं कितना पुश करेगा। आई थिंक बिकॉज चेल्सी का ये प्राइम टारगेट है, चेल्सी इसे जल्दी ही अक्वायर कर लेगा, प्रॉब्ली अराउंड 90-95 मिलियन में, जैसे मैंने बोला था। कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा एंड बिड होगी, और काइसीडो चेल्सी के प्लेयर बन जाएंगे। तो काइसीडो टू चेल्सी अभी ये सागा चलती रहेगी। आई थिंक इस वीक के एंड में ये सागा खत्म हो जाएगी और काइसीडो चेल्सी के प्लेयर बन जाएंगे। उसके अलावा दूसरी खबरों में अगर बात करें तो एक और डील है जो भी खिंच रही है, वो है आंड्रे ओनाना और मैनचेस्टर यूनाइटेड।
आंड्रे ओनाना और मैनचेस्टर यूनाइटेड के बीच में पर्सनल टर्म्स एग्री हो गए हैं और आंड्रे ओनाना मैनचेस्टर यूनाइटेड ज्वाइन करना चाहते हैं, एरिक टेन हाग की टीम ज्वाइन करना चाहते हैं। डेविड डे गया ऑलरेडी चले गए हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड को अब गोलकीपर चाहिए और आंड्रे ओनाना जैसा गोलकीपर चाहिए जो फील्ड से अच्छा है। उनका प्ले, एरिक टेन हाग का जो प्लेइंग स्टाइल है उसके अकॉर्डिंगली वो फ्रॉम द बैक खेलते हैं और फ्रॉम द बैक में खेलने के लिए आंड्रे ओनाना बहुत जरूरी है। तो आंड्रे ओनाना ने पर्सनल टर्म्स तो अग्री कर ली हैं। अब आई थिंक उसकी बात चल रही है पेमेंट स्ट्रक्चर की, और पेमेंट स्ट्रक्चर जैसे ही फाइनल हो जाएगा आंड्रे ओनाना मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर बन जाएंगे। मैनचेस्टर यूनाइटेड भी कोशिश करेगी जल्दी से जल्दी आंड्रे ओनाना को ले ले ताकि वो भी उनके प्री सीजन टूर पे चले जाएं। तो आंड्रे ओनाना ऑफिशियली मैनचेस्टर यूनाइटेड को यस कह चुके हैं और वो मैनचेस्टर यूनाइटेड जल्दी ही ज्वाइन कर सकते हैं। फी का कुछ इशू हो सकता है लेकिन ज्यादा इशू नहीं होगा क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड विल पे अप व्हाटएवर हैज बीन आस्क्ड और आंड्रे ओनाना को वो अपना प्लेयर जल्दी बना लेंगे क्योंकि अब वो इस डील में बहुत आगे जा चुके हैं और उनके पास गोलकीपर भी नहीं है। तो आंड्रे ओनाना टू मैनचेस्टर यूनाइटेड कंफर्म लग रहा है। उसके अलावा सुनने में आ रहा है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड अपने 2-3 प्लेयर्स को सेल कर सकती है। फ्रेड, मैकटोमिने, मार्शियल और ये आपके हैरी मैगवायर, इन सबको सेल किया जा सकता है। ये सारे प्लेयर्स मैनचेस्टर यूनाइटेड में अनवांटेड है और एक आधा प्लेयर और लाने की कोशिश कर रही है मैनचेस्टर यूनाइटेड मिडफील्ड में। तो एक माउंट तो आ ही गए हैं, एक और प्लेयर अगर आ जाएगा तो मैनचेस्टर यूनाइटेड इन सब प्लेयर्स को गिव आउट कर देगी। आई थिंक इनमें से हैरी मैगवायर और मैकटोमिने या फ्रेड में से एक प्लेयर तो दो तो इनमें से कम एंड ऑफ द ट्रांसफर विंडो से पहले चले जाएंगे क्योंकि वो बहुत सारे और प्लेयर्स लाने की कोशिश कर रही है मैनचेस्टर यूनाइटेड। आई थिंक एक डिफेंडर भी लाने की कोशिश कर रही है, एक मिडफील्डर भी और लाने की कोशिश कर रही है टू बोस्टर द स्क्वाड फॉर अपकमिंग सीजन। चीजों के अलावा मैनचेस्टर यूनाइटेड अभी बहुत सारे प्लेयर्स को सेल करने की कोशिश कर रही है। तो ये 3 प्लेयर्स चले जाएंगे, 1-2 और एडिशन आ जाएंगे तो मैनचेस्टर यूनाइटेड भी अच्छी फॉर्म में आ जाएगी और अच्छा चैलेंज दे सकती है फॉर टॉप 4 एंड द टाइटल। तो देखते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड कितने और प्लेयर लेके आती है और आंड्रे ओनाना कब फाइनलाइज होता है क्योंकि आंड्रे ओनाना तो फाइनलाइज हो ही जाएंगे। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात तो हो गई, अब लिवरपूल की बात कर लेते हैं। लिवरपूल ने स्लोबोज़ाई और मैकैलिस्टर को तो ऑलरेडी ऐड कर लिया है, वो बढ़िया एडिशंस है। स्लोबोज़ाई कहीं भी खेल सकते हैं अटैकिंग में और मैकैलिस्टर मिडफील्ड में अच्छा खेल सकते हैं। स्लोबोज़ाई और मैकैलिस्टर के बाद लिवरपूल अब रोमियो लाविया से भी बात कर रही है। रोमियो लाविया के अलावा उन्होंने लीवाई कोलविल से भी बात करनी शुरू की थी जिसकी वजह से चेल्सी ने अभी उनको साफ इनकार कर दिया कि लीवाई कोलविल रहने दीजिए, लीवाई कोलविल नहीं है सेल के लिए। रोमियो लाविया से उनकी बात चल रही है और रोमियो लाविया भी लिवरपूल ज्वाइन कर सकते हैं। अगर रोमियो लाविया ने भी लिवरपूल ज्वाइन कर ली तो लिवरपूल की जो रीबिल्ड है वो बहुत ही जबरदस्त हो जाएगी और वो इस बार बहुत अच्छा चैंपियनशिप टाइटल कंटेंशन दे सकता है। लिवरपूल के बाद अब बात करते हैं उनके टाइटल कंटेंडर की, मैनचेस्टर सिटी, जिन्होंने अभी तक सरप्राइजिंगली किसी प्लेयर की तरफ गए नहीं है। उनके यहां से प्लेयर चले गए हैं, गुंडोगन चले गए हैं, वॉकर का पता नहीं क्या हो रहा है, रियाद मारेस का भी पता नहीं क्या होगा, बर्नार्डो सिल्वा का भी पता नहीं क्या होगा क्योंकि तीनों को दूसरी टीम से ऑफर आ रहे हैं। अब देखना है कि मैनचेस्टर सिटी किन प्लेयर्स को लेके आएगी और अपने स्क्वाड को बॉल्स्टर करेगी ताकि वो चैंपियंस लीग के लिए और लीग टाइटल के लिए फिर से चैलेंज करें। तो ऑलरेडी उनकी टीम बहुत अच्छी है, बहुत वेल प्रिपेयर्ड है, बहुत बढ़िया है, लेकिन वो कुछ एडिशंस तो करेगी ही। ग्वार्डियोल की बात चल रही थी लेकिन अभी सडनली बहुत साइलेंस हो गया है। हो सकता है बैकग्राउंड में ग्वार्डियोल के लिए बात चल रही हो, लेकिन अभी फिलहाल के लिए कोई खबर ऐसी नहीं आ रही है जिसमें मैनचेस्टर सिटी की बात चल रही है। तो देखते हैं मैनचेस्टर सिटी क्या करती है। कंपीट करने के लिए कंपीट तो वो करेगी, वैसे ही उनकी टीम तो बहुत अच्छी है, लेकिन और कौन सी साइनिंग्स लेके आती है। गैब्री वेगा की बात चल रही है। गैब्री वेगा तो खैर सभी के रेडार पे हैं, अब चेल्सी के रेडार पे भी हैं, पीएसजी के रेडार पे भी हैं, तो वो कोई नई बात नहीं है। देखते हैं वो किस प्लेयर को मैन सिटी लेके आती है और किसको ऐड करती है अपने स्क्वाड में टू कंपीट दिस विंडो। उसके अलावा अगर हम बात करें चेल्सी की फिर से, तो चेल्सी ने अभी कांटेक्ट किया है रायन चर्की को। रायन चर्की लियोन में खेलते हैं, बहुत ही टैलेंटेड फ्रंट लाइन प्ले मेकर है
और वो फ्रंट लाइन में किसी और को भी ऐड करने की सोच रही है जब कैसिडो की डील पूरी हो जाएगी। तो एक बार कैसिडो की डील पूरी हो गई तो चेल्सी ऑल आउट जाएगी रायन चर्की के लिए। रायन चर्की का रिलीज क्लॉज ज्यादा नहीं है तो चेल्सी उनके लिए जा सकती है। ही वुड बी अ फैंटास्टिक एडिशन टू द स्क्वाड और वो आगे एक किसी भी पोजीशन पे खेल सकते हैं, नुकुंकू का बैकअप भी बन सकते हैं और अपना टाइम लेके अपने आप को डेवलप कर सकते हैं एज अ ब्रिलियंट टेक्निकल प्ले मेकर। तो चेल्सी के स्क्वाड में एक अच्छा एडिशन रहेगा रायन चर्की का और रायन चर्की आगे चल के अच्छा करेंगे। चेल्सी की बात करें तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि मॉरिसियो पोचेटिनो पहले जैक्सन और ब्रोया को देखेंगे और उसके बाद अगले स्ट्राइकर का डिसाइड करेंगे। अभी तक उन्होंने आगे के स्ट्राइकर का डिसाइड नहीं किया है, ऑल्दो उन्होंने व्लाहोविच के बारे में डिटेल्स ले ली हैं यूवेंटस से। तो व्लाहोविच एक ऐसे स्ट्राइकर हैं जो यंग है, जो पावरफुल है, वेल बिल्ट है, जिसके बारे में पिछले एपिसोड में बात करी थी कि ही वुड सूट चेल्सी। और व्लाहोविच का प्राइस टैग तो काफी ज्यादा आ रहा है। अब देखते हैं चेल्सी क्या करती है, क्योंकि अगर जैक्सन और ब्रोया अपने लेवल पे परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो आई थिंक चेल्सी व्लाहोविच के लिए जा सकती है। कीप एन आई ऑन व्लाहोविच एट द एंड ऑफ द ट्रांसफर विंडो। अभी कुछ नहीं होगा, आई थिंक एंड ऑफ द ट्रांसफर विंडो में व्लाहोविच की बात चलेगी। ब्रोया और जैक्सन फुली फिट लग रहे हैं, स्ट्रांग लग रहे हैं और चेल्सी का अटैक लीड करने के लायक लग रहे हैं। अगर वही फायर कर गए तो आई थिंक पोचेटिनो विल कीप दीज टू प्लेयर्स, क्योंकि एक प्लेयर जो है ना, उनका तीसरा स्ट्राइकर जो था वो अभी लोन पे चला गया है यूनियन बर्लिन। तो जो ये है आपके डेविड डाटर फोफाना जो चेल्सी लेके आई थी आई थिंक 1-1.5 साल पहले, वो अब चले गए हैं लोन पे यूनियन बर्लिन। वहां वो खेलेंगे, डेवलप करेंगे अपने आप को और फिर आगे चेल्सी में आ सकते हैं या नहीं ये पोचेटिनो डिसाइड करेंगे। तो अच्छी एक उनके लिए एक अच्छी एक चांस है अपने आप को प्रूव करने का, कंटिन्यूस गेम टाइम लेने का, अपने आप को डेवलप करने का और आगे चेल्सी के स्क्वाड में आ सकते हैं या नहीं वो देखने का। तो फैंटास्टिक मूव फॉर डेविड डाटर फोफाना। डेविड डाटर फोफाना टू यूनियन बर्लिन इज डन और वो यूनियन बर्लिन की तरफ चले गए हैं और उनके लिए वो सीजन खेलेंगे बुंडेसलीगा में। तो डेविड डाटर फोफाना के बाद जो अभी बाकी सारे प्लेयर्स हैं वो चेल्सी के साथ ट्रेन कर रहे हैं। पोचेटिनो उनको प्री सीजन में देखेंगे कौन कितना अच्छा है, कौन खेल सकता है और कौन जा सकता है। पोचेटिनो को सुनने में आ रहा है ऐसा भी किया है उन्होंने कि जो स्क्वाड अभी सेल हो सकता है, जैसे हकीम जियक हो गए और एक दो प्लेयर्स हैं जो सेलिंग के कगार पे हैं, सेल्स की कगार पे हैं, उनको अलग रखा जाएगा स्क्वाड से और उनको प्री सीजन टूर पे नहीं ले जाया जाएगा। तो पोचेटिनो ने ये भी कर दिया है, उन प्लेयर्स को अलग रख दिया है जब तक उनका फ्यूचर डिसाइड नहीं होता। तो ये कुछ चेल्सी की बातें हो गई। अब हम बात कर लेते हैं, एक और बात कर लेते हैं बाय द वे चेल्सी की, वो डिबाला वाले रूमर की। तो अपेरेंटली डिबाला का अभी तो रूमर ही चल रहा है, रोमा लग नहीं रही है उनको सेल करेगी, लेकिन बहुत सारे टीममेट्स उनके चाहते हैं कि डिबाला चेल्सी आए। तो पहले थियागो सिल्वा ने बोला, इच्छा जताई कि डिबाला को कि तुम चेल्सी आओ, चेल्सी इज अ गुड ऑप्शन फॉर यू। और फिर एंजो फर्नांडिस जो उनके टीममेट है उन्होंने भी बोला कि डिबाला तुम चेल्सी आ जाओ। उन्होंने भी उनको मैसेज किया। ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो लोग चाहते हैं कि डिबाला आए और स्क्वाड में ज्वाइन करे एज अ ब्रिलियंट प्लेयर। डिबाला इज वन ऑफ द ऑप्शंस जो चेल्सी देखेगी टू ऐड इन द अटैकिंग साइड अलॉन्ग विद रायन चर्की। तो देखते हैं इन दोनों से कौन सा प्लेयर ज्वाइन करता है चेल्सी और कौन सा रूमर सच निकलता है, क्योंकि डिबाला वाला तो मुझे अभी भी रूमर ही लग रहा है। तो डिबाला की बात होगी, रायन चर्की की बात होगी। अब हम कुछ और प्लेयर्स की बात कर लेते हैं जो अभी रिसेंट में खबरें सुनने में आई हैं। पीएसजी आर गोइंग टू लुक एट, पीएसजी बेसिकली अपने लिए स्ट्राइकर देख रही है जैसे बायर्न म्यूनिख देख रही है। पीएसजी एंड बायर्न म्यूनिख दोनों अपने लिए स्ट्राइकर देख रहे हैं और पीएसजी की नजर में अभी कोलो मुआनी आ रहे हैं ना। कोलो मुआनी एक ऐसे प्लेयर है जो अच्छा खेल सकते हैं और अच्छी डेप्थ दे सकते हैं पीएसजी को। पीएसजी के सारे सुपरस्टार्स जा रहे हैं, जा सकते हैं, तो पीएसजी एक दूसरे रूट की तरफ बढ़ रही है अब, जहां पे वो सस्टेनेबल प्लेयर्स को ला रही है और एक्चुअली में एक स्क्वाड बिल्ड कर रही है। पीएसजी ने रिसेंट में लुइस एनरिके को भी हायर किया है एज अ मैनेजर, विच इज अ वेरी गुड थिंग। वो लुइस एनरिके उनको अच्छे से डेवलप कर पाएंगे और पीएसजी अच्छे प्लेयर्स के साथ, सस्टेनेबल प्लेयर्स के साथ आगे बढ़ पाएगी। तो लुइस एनरिके ने भी अपने कुछ ऑप्शंस दिए होंगे जिनको पीएसजी एक्सप्लोर करेगी अभी आने वाले टाइम पे। उसके अलावा एम्बापे की सिचुएशन पीएसजी के लिए टफ होती जा रही है। पीएसजी ने डायरेक्टली बोल दिया है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करो वरना हम आपको सेल कर देंगे।
एम्बापे कह रहे हैं मैं नहीं जाऊंगा, मैं इस साल पीएसजी में रहूंगा और नेक्स्ट ईयर मैं कोई भी क्लब ज्वाइन कर लूंगा एज अ फ्री ट्रांसफर। तो अब देखते हैं एम्बापे और पीएसजी की सिचुएशन में क्या होगा। मैं इस सिचुएशन में ज्यादा बात नहीं करना चाहता क्योंकि ये सिचुएशन में कुछ भी हो सकता है, एंड ऑफ द वीक में ही पता लगेगा, क्योंकि अभी एम्बापे को थोड़ा टाइम है सोचने का और अपना डिसीजन लेने का, उसी के बाद कुछ नतीजा निकल के आएगा। लेकिन ये पीएसजी के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है क्योंकि एम्बापे वर्ल्ड फुटबॉल का बहुत ही प्राइज्ड एसेट है, बहुत ही बड़ा एसेट है, जिसको पीएसजी फ्री में नहीं जाना चाहती, छोड़ना चाहती है। और अगर एम्बापे डील नहीं साइन करेंगे तो पीएसजी एक प्राइस सेट करेगी और रियल मैड्रिड जैसे क्लब्स एम्बापे के लिए जा सकते हैं। बाय द वे, जो आर्सेनल का रूमर है एम्बापे का, वो बहुत ही बड़ा जोक है। तो आर्सेनल तो मुझे नहीं लगता जाएगी पीएसजी के एम्बापे के लिए, लेकिन रियल मैड्रिड एक ऐसी डेस्टिनेशन है जो एम्बापे को सूट करेगी। उसके अलावा जो मैंने बात करी थी बायर्न म्यूनिक की, बायर्न म्यूनिक भी एक स्ट्राइकर देख रही है, वो केन के लिए बार बार अप्रोच कर रही है। डैनियल लीवी अभी कुछ बोल नहीं रहे हैं, चुप है, वो ज्यादा कुछ अपना ओपिनियन नहीं दे रहे हैं, लेकिन पीछे से वो रिजेक्ट करते जा रहे हैं बायर्न का कोई भी प्रपोजल। लेकिन बायर्न केन के पीछे है, केन भी एंड ऑफ दिस ट्रांसफर विंडो तक कुछ ना कुछ करेंगे और वो यहां से निकलने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं केन बायर्न जाते हैं या नहीं, क्योंकि अभी तक कोई प्रीमियर लीग क्लब का इंटरेस्ट नहीं आया है। चेल्सी को मैनचेस्टर यूनाइटेड पहले इंटरेस्टेड लग रहे थे केन में और ये दोनों चाह भी रहे थे केन में, अभी भी इन्होंने केन को एज अ पॉसिबिलिटी रखा होगा। लेकिन बायर्न म्यूनिक बहुत चाह रही है केन को, थॉमस टुचेल चाह रहे हैं कि बायर्न में केन ऐड हो, और केन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है लास्ट में इस ट्रांसफर विंडो के कहीं ना कहीं जाएंगे। तो देखना पड़ेगा कि क्या केन फोर्स करते हैं मूव आने वाले टाइम में, क्या डैनियल लीवी अड़े रहते हैं। कि डैनियल लीवी एक बहुत ही अजीब से पर्सन है, जो नहीं चाहेंगे तो केन नहीं जाएंगे। तो देखना पड़ेगा क्या डैनियल लीवी अड़े रहते हैं या केन को जाने देते हैं, क्या केन फंस करते हैं और फ्री में नेक्स्ट सीजन में निकल जाते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि उनका लास्ट ईयर है शायद उसका कॉन्ट्रैक्ट का, तो आई थिंक डैनियल लीवी अगर कोई अच्छा ऑफर आया तो वो आई थिंक लास्ट में ना मना नहीं करेंगे, क्योंकि अच्छा ऑफर, अभी अच्छा पैसा मिल जाएगा उनको हैरी केन के लिए, जो वो कहीं और किसी और में एडजस्ट, किसी और पोजीशंस के लिए एडजस्ट करके दे ही कैन गेट मोर प्लेयर्स फॉर एंजी पोस्टेकोग्लू एंड हिज सिस्टम। क्योंकि स्पर्स के पास अगर देखा जाए ना तो अभी एंजी पोस्टेकोग्लू वाले सिस्टम के लिए ज्यादा प्लेयर्स नहीं है। तो एंजी पोस्टेकोग्लू धीरे धीरे इन प्लेयर्स को टेस्ट करेंगे और इनमें से जो बेकार प्लेयर्स हैं जो उनके सिस्टम में नहीं फिट हो रहे, उनको धीरे धीरे सेल करके प्लेयर्स लेके आएंगे। तो एंजी पोस्टेकोग्लू की टीम को बनाने के लिए आई थिंक इट्स बेटर फॉर Daniel Levy and Spurs to sell Harry Kane and invest that money and get players which can suit Postecoglou's system. तो एंजी पोस्टेकोग्लू के सिस्टम को फाइनेंस करने के लिए केन की सेल बहुत जरूरी है। तो ये बहुत सारी खबरें अभी रिसेंट में आई थी। मैं खबरें तो खैर आती रहती हैं, हर कुछ ना कुछ टाइम पे आ ही जा रही है। मैं हर चीज आपको नहीं बताना चाहता, स्पेशली जो खबर बिल्कुल ही फार फेच्ड है मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। लेकिन कुछ डील्स है जिनको आप अभी नोटिस करना, काइसिडो को, लाविया को, केन को, ये सारी डील्स अभी लंबी चलेंगी, लंबी सागा चलेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं जाके इनका एंड अभी जल्दी ही होगा। तो कीप एन आई ऑन दोस डील्स, और आने वाले टाइम में हम ऐसे ही वीडियोस और भी लाते रहेंगे आपके लिए, और साथ में हम आपके लिए अपनी स्ट्रैट पैक सीरीज भी जल्दी लेके आएंगे। तो गाइस, मैं सौरभ मिस्टर फुटी क्यूरियस आपका थैंक्स करता हूं कि आप हमारा वीडियो देखते हो। प्लीज हमारे व्यूज थोड़े बढ़ाओ, हमारा चैनल दूसरे लोगों तक पहुंचाओ। हम ऐसी ही खबरें आपके लिए लाते रहेंगे और आपको बहुत अच्छी अच्छी खबरों में घुसाते रहेंगे। तो चलते हैं गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन। हमारे सोशल को फॉलो करो, हम उसमें शॉर्ट्स भी डालते हैं, रील्स भी डालते हैं, और हम अपडेट्स भी करते रहते हैं सोशल में। कीप चेकिंग देम आउट। I'll see you in the next one. Till then, it's goodbye from my side. Saurabh